नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि देव क्यों इतना प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, हिंदू धर्म में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल एकमात्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। श्री स्कंद पुराण में पीपल के अलग अलग भाग में देवताओं का वास होता है। पीपल के मध्य भाग में विष्णु, मूल भाग में ब्रह्मा जी और अग्र भाग में भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए इस पवित्र वृक्ष को अति पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा और इस वृक्ष की परिक्रमा करने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो दर्शकों, आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि क्या कारण है कि पीपल के वृक्ष में ऐसा क्या खास होता है जिसकी पूजा करने से शनि देव शांति हो जाते हैं। आइए जानें शनि देव का पीपल के वृक्ष से क्या संबंध है। इसे समझने के लिए आज हम आपके लिए दो पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत तथा कथा के पीछे कोई न कोई लॉजिक अर्थात धार्मिक महत्व जरूर होता है। यह बात उस समय की है जब स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित था। ऐसे समय में अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और उन्होंने सत्रयाग की दीक्षा 1 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। क्योंकि उस समय स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य था तो राक्षस लोग पृथ्वी स्वर्ग लोक पर तरह तरह के उत्पात करते थे जिससे सभी पृथ्वीवासी ऋषि मुनि परेशान थे। ऋषियों ने कष्टों से मुक्ति के लिए यज्ञ का शुभारंभ किया। तब कैटप नाम के एक राक्षस ने पीपल वृक्ष का रूप धारण करके यज्ञ स्थल में ब्राह्मणों को परेशान करना आरंभ कर दिया। वह जहाँ भी ब्राह्मणों को देखता उन्हें मारकर खा जाता। अब तो ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए थे। यज्ञ स्थल को भी नहीं बदल सकते थे। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल वृक्ष के पत्ते या टहनियों को तोड़ने जाता, राक्षस उन्हें खा जाता था। ऋषियों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की संख्या कम होती जा रही थी। ऋषि मुनि मदद मांगने के लिए शनि देव के पास गए। शनि देव ने ऋषियों की मदद करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया और यज्ञ में शामिल हो गए और वे ऋषियों के हर कार्य को करने लगे जो यज्ञ में शामिल सभी ब्राह्मण कुमार किया करते थे। एक दिन शनि देव लकड़ियां लेने पीपल के वृक्ष पर गए। पेड़ बना राक्षस शनि देव को साधारण ब्राह्मण कुमार समझकर खा गया। शनि देव उसका पेट फाड़कर बाहर निकले और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शनि देव ने कैटप का वध कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी सुवर्चा महान शिव भक्त थीं। शिव जी के आशीर्वाद से ही दधीच की हड्डियां वर्ज के समान कठोर हो गई थीं। एक बार दैत्यों ने महापराक्रमी दैत्य वत्रासुर के नेतृत्व में सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बताया, निसंदेह वत्रासुर शक्तिशाली के साथ साथ वह भगवान का परम भक्त भी है, अतः उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसे मारने के लिए अति शक्तिशाली वज्र का निर्माण करना होगा। अब तो एक ही उपाय है कि महर्षि दधीच जो नेम सारण्य में तपस्या कर रहे हैं, यदि वे लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां
दान दे दें तो उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र से वत्रासुर मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह लेकर सभी देवतागण दधीच के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। दधीच लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान दे देते हैं। इससे निर्मित वज्र से वत्रासुर मारा जाता है। इधर ऋषि की पत्नी सुवर्चा जब आश्रम आई तो देवताओं के मुख से अपने पति के तन त्यागने की बात सुनी तो उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने सती होने के लिए चिता तैयार की तभी आकाशवाणी सुनकर, हे देवी, आपके गर्भ में ऋषि का तेज स्थापित है। वह विस्मय में पड़ गईं और उन्होंने पति के बिना जीवन निरर्थक है ऐसा सोचकर अपने उदर को फाड़कर गर्भ बाहर निकाल दिया। सुवर्चा के इस बच्चे को एक पीपल के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसे पत्तों से ढक दिया। सुवर्चा ने आकाशवाणी को सुनकर ही समझ लिया था यह दिव्य देवधारी मेरा पुत्र रुद्र है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, हे देव, आप इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो और सभी प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और अब मुझे अपने पति लोक जाने की आज्ञा दो। सुवर्चा अपने पुत्र को पीपल वृक्ष को सौंपकर पति लोक में गमन करती हैं। सुवर्चा के इस गर्भ का पीपल के वृक्ष ने लालन पालन किया। पशु पक्षियों ने शिशु को लोरियां सुनाई तथा सोमदेव ने बालक को सभी विद्याएं सिखाई। पीपल के वृक्ष के पालन पोषण करने के कारण बालक का नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद युवा हुए तो उन्होंने देवताओं से पूछा, क्या कारण है? मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही त्याग दिया और मेरी माँ सती हो गईं। तब देवता उन्हें बताते हैं कि उनके बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनि देव की कुदृष्टि है, जिसके कारण बचपन में उन्हें यह कष्ट मिले। यह बात पिप्पलाद को चुभ गई। शनि को इतना अहंकार है, वो नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ते। इसका दंड तो शनि देव को भोगना ही पड़ेगा। शनि देव को दंडित करने के लिए पिप्पलाद ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। एक दिन जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे तभी उन्हें शनि देव के दर्शन हुए। पिप्पलाद ने तुरंत अपना ब्रह्मदंड उठाया और शनि देव पर प्रहार किया। शनि देव यह भीषण प्रहार को सहन करने में असमर्थ थे और वे नक्षत्र मंडल से गिर पड़े। वे भागने लगे, ब्रह्मदंड उनके पीछे पड़ गया, किंतु शनि देव को कोई भी बचने का मार्ग नहीं मिलता। अब तो शनि देव तीनों लोकों में भागते फिरते हैं, लेकिन कोई भी देवता उनकी सहायता नहीं करता। अंत में वह ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि इससे तो आपकी रक्षा केवल भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। शनिदेव ब्रह्मदंड से बचने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और भागकर शंकर भगवान की शरण ले लेते हैं। तब भगवान शंकर ने पिप्पलाद को समझाया कि शनि ने सृष्टि के नियमों का ही पालन किया है, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। जिस चीज के वे देवता हैं उसी का उन पर प्रभाव है। उनके ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल हों उन्हें सब झेलना ही पड़ता है। शिव जी के समझाने पर पिप्पलाद की समझ में आ जाता है और वे शनि देव को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मदंड को ब्रह्मा जी ने दिया था, उसका बार खाली नहीं जा सकता था। इस सत्य की सार्थकता के लिए ब्रह्मदंड शनि देव के पैर पर प्रहार करके लौट जाता है। ब्रह्मदंड के प्रहार के कारण शनि देव का पैर टूट जाता है और नक्षत्र मंडल में पहले की तरह तेजी से वो अब घूम नहीं पाते, उनकी गति मंद हो गई। उसी दिन से शनि देव पिप्पलाद से भयभीत रहने लगे और पिप्पलाद को वचन देते हैं कि 16 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक को अपनी साढ़े साथी से वो मुक्त रखेंगे
और जो भी व्यक्ति मेरी इस कथा को ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी पूजा या मेरा ध्यान करेगा, उसे शनि की संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मुनि पिप्पलाद जो भगवान शिव के ही अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा और पीपल के वृक्ष की जो भी पूजा करेगा, शनि की पीड़ा से वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पिप्पलाद का जन्म भी पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और वही उसके पालनहार भी हैं। इसलिए जो व्यक्ति पीपल का स्मरण करेगा, उसे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो दर्शकों, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनि का ध्यान जरूर करें और अपने आप को शनि की क्रूर दृष्टि के सदा के लिए दूर रखें। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन में जाकर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।